नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय बैरोड। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड में EFM के सेकंड पेपर में बजटों का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बजट। यह यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम समय के आधार पर बजट। समय के आधार पर बजट तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले है दीर्घकालीन बजट या लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट किसी कंपनी की 5 साल से अधिक अवधि के लिए तैयार किया जाता है। यानी कंपनी की जो भविष्य की जो 5 साल से अधिक समय की योजनाएं हैं उनके लिए तैयार किया जाता है। इसमें संस्था के लिए स्थायी संपत्तियों को खरीदना, मशीनरी खरीदना, उनके लिए पूंजीगत बजट तैयार किया जाता है। दूसरा है अल्पकालीन बजट या शॉर्ट टर्म बजट। किसी कंपनी, किसी संस्था के लिए, व्यावसायिक संस्था के लिए 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम अवधि के लिए योजनाओं के लिए जो बजट तैयार किया जाता है वह अल्पकालीन बजट कहलाता है। फिर है चालू बजट। चालू बजट वर्तमान में जो व्यवसाय के क्रियाकलाप हैं उनके लिए जो बजट तैयार किया जाता है वह चालू बजट कहलाता है। अब है लॉसशीलता के आधार पर बजट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लॉसशीलता के आधार पर बजट दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। हमें ये पता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा उत्पादित माल की बाज़ार में मांग घटती और बढ़ती रहती है। जब मांग बढ़ती है तो कंपनी अपनी पूरी उत्पादन क्षमता यानी फुल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसका प्रयोग करती है, और जब मांग कम आती है तो उत्पादन क्षमता घट जाती है। यानी जो प्लांट की उत्पादन क्षमता है वह मांग अधिक बढ़ने पर 100% तक पूरा उसको यूज में लिया जाता है, और मांग कम होने पर उसको 20, 30, 50% तक भी काम में लिया जाता है। तो जो लॉसशीलता का आधार पे जो बजट तैयार किया जाता है वह उसका मुख्य आधार मांग होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि जब चाहे कंपनी का जो उत्पादन है उसकी मांग चाहे बाज़ार में कम हो या अधिक हो, कंपनी का माल बिके या नहीं बिके, प्रोडक्शन किया गया हो या नहीं किया गया हो, फिर भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से व्यवसाय में लगते हैं, उनको स्थायी लागत कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्थायी लागत का जो बजट तैयार किया जाता है उसको स्थायी बजट या स्थिर बजट कहा जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी के संचालन में लगने वाले सभी स्थिर खर्चे इसमें जोड़ लिए जाते हैं। चाहे कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हो उसका कितना भी उपयोग किया जाए, चाहे 20%, चाहे 30%, चाहे 100%, सभी पे ये स्थिर बजट स्थिर रहता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट, परिवर्तनशील बजट। इसमें बजट बनाते समय लागतों को 3 भागों में बांटा जाता है, स्थिर लागत में, फिर दूसरा परिवर्तनशील लागत में और तीसरा परिवर्तनशील लागत में। परिवर्तनशील बजट वह बजट होता है जो कंपनी की उत्पादन क्षमता के साथ या उत्पादन की इकाइयों के साथ घटता बढ़ता रहता है। यदि उत्पादन कम किया है तो स्थिर लागत, और परिवर्तनशील बजट में कंपनी की लागतें कम प्रदर्शित होती हैं, और यदि अधिक प्रोडक्शन किया जाता है तो परिवर्तनशील बजट में अधिक लागत प्रदर्शित की जाती है। यानी जैसे जैसे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत के अनुसार कंपनी की लागतें अधिक आती हैं, और यदि कम प्रोडक्शन किया जाता है तो कम लागतें आती हैं। तो यहाँ लागतों को 3 भागों में बांटा गया। स्थिर लागत जो हमेशा स्थिर रहती हैं उनको शामिल किया जाता है। दूसरा परिवर्तनशील लागत, यह प्रति इकाई लागत होती है जिसमें सामग्री, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष
जो व्यय हैं उनको शामिल किया जाता है। ये बढ़ते रहते हैं। इसके बाद में है अपरिवर्तनशील लागत। अपरिवर्तनशील लागत ऐसी लागतें होती हैं जो जिनका कुछ हिस्सा स्थिर होता है और कुछ हिस्सा उत्पादन के साथ घटता बढ़ता रहता है। तो इन सभी तीनों लागतों को शामिल करते हुए परिवर्तनशील लागत का बजट या परिवर्तनशील बजट तैयार किया जाता है। अब है सीमा के आधार पर बजट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट। इसमें ये दो प्रकार का होता है, पूर्ण बजट, फुल बजट। फुल बजट क्या है? यदि बजट बनाते समय कंपनी के सभी जो तत्व हैं या उनका प्रयोग किया जाता है तो उसे पूर्ण बजट या मास्टर बजट कहा जाता है। इसमें कंपनी की सभी गतिविधियों को शामिल कर लिया जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन से संबंधित हो, चाहे मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित हो, चाहे वित्त से संबंधित हो, चाहे विक्रय और वितरण से संबंधित हो। दूसरा है आंशिक बजट या पार्शियल बजट। पार्शियल बजट भी एक तरीके से पूर्ण बजट का एक हिस्सा होता है। जिस तत्व को अधिक मजबूती देनी हो कंपनी में, उसके लिए ये आंशिक बजट तैयार किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन के लिए तो प्रोडक्शन का अलग से बजट बनाया जाए तो वह आंशिक बजट कहलाता है, और इस प्रकार जैसे विक्रय और वितरण का अलग से बजट बनाया जाए तो इसे आंशिक बजट कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे क्रियाओं के आधार पे बजट। व्यवसाय में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें उत्पादन मुख्यतः और लागत और व्यवसाय का कार्यालय उससे संबंधित क्रियाएं, HRM से संबंधित क्रियाएं और विक्रय और वितरण से संबंधित क्रियाएं, वित्त से संबंधित क्रियाएं। तो इन सभी क्रियाओं के आधार पर जो बजट होता है उनके जो अलग अलग नाम होते हैं। तो सबसे पहले मास्टर बजट। मास्टर बजट वह बजट होता है जिसमें सभी प्रकार की क्रियाओं का, व्यवसाय की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और सभी क्रियाओं का जो बजट अलग अलग तैयार किए जाते हैं, उन सभी बजटों को एक जगह मिलाकर मास्टर बजट तैयार किया जाता है। इसमें कंपनी की सेल को आगम के रूप में दिखाते हुए और अन्य क्रियाओं से उत्पादन लागतों को दिखाते हुए, उत्पादन को कम करते हुए कंपनी की भविष्य में प्राप्त की जाने वाली लाभों को दर्शाया जाता है और प्रति इकाई लागत भी इसमें प्रदर्शित की जाती है और प्रति इकाई बचत भी प्रदर्शित की जाती है। फिर दूसरी जो क्रिया है वह है उत्पादन की है। तो उत्पादन से संबंधित जो बजट है वह उत्पादन बजट कहलाता है। उत्पादन बजट में कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना है और उत्पादन की मौद्रिक लागत क्या होगी, ये प्रदर्शित किया जाता है। उत्पादन का जो बजट है वह बनाते समय प्रोडक्शन बजट, उसमें जो तैयार माल है उसका क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और उसके साथ में भविष्य में की जाने वाली सेल को एडजस्टमेंट करते हुए कितना प्रोडक्शन करना है ये पता किया जाता है। अब है उत्पादन लागत या लागत बजट, जिसको लागत बजट भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो उत्पादन होता है उसकी लागत होती है। तो लागत के आधार पे बजट को उत्पादन लागत बजट में बांटा जाता है। अब उत्पादन लागत की जो बजट होती है वो 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय। तो तीनों का अलग अलग बजट तैयार किया जाता है, जिसको प्रत्यक्ष श्रम सामग्री बजट कहते हैं, फिर प्रत्यक्ष श्रम बजट होता है, फिर प्रत्यक्ष व्यय बजट होता है। और उसके बाद में उत्पादन का ऊपरी व्यय होता है, कोई ओवरहेड होता है तो उसका भी उत्पादन ऊपरी व्यय बजट तैयार किया जाता है। उसके बाद में है प्रशासकीय लागत बजट, यानी जो ऑफिस के एक्सपेंसेज हैं उनकी भी लागत होती है। प्रोडक्शन के अलावा जो शायद उसको स्थिर खर्चों में गिना जाता है तो इसकी लागत प्रशासकीय लागत बजट
तैयार किया जाता है उसके आधार पे। फिर है विक्रय व वितरण व बजट। विक्रय और वितरण भी एक क्रिया है। इसके लिए जो बजट तैयार किया जाता है उसका नाम होता है विक्रय व वितरण व बजट। और इसको 4 टुकड़ों में बांटा जाता है बजट को। पहला है प्रत्यक्ष विक्रय व्यय, फिर दूसरा है कार्यालय विक्रय व्यय, फिर है तीसरा विज्ञापन व्यय और चौथा वितरण व्यय। इन सभी को सम्मिलित रूप से विक्रय और वितरण व्यय बजट कहा जाता है। फिर चौथा है वित्तीय बजट। वित्तीय बजट में भी 3 बजट शामिल होते हैं। इसमें है पहला वित्तीय व्यय बजट, यानी जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं किसी संस्था के, कहाँ से जो वित्त की व्यवस्था करनी है, किस लागत पर करना है, तो उसकी जो लागतें होती हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, वो उसमें शामिल होती है। फिर दूसरा है रोकड़ बजट। रोकड़ बजट ये बताता है कि कंपनी को समय समय पर कितनी रोकड़ की आवश्यकता होगी। ये आवश्यकता स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए हो सकती है, या फिर कोई समय ऐसा भी होता है जब कंपनी के पास रोकड़ अधिशेष होता है, तो उस रोकड़ को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, उन सभी कार्यों में रोकड़ बजट सहायता करता है। फिर तीसरा है पूंजीगत व्यय बजट। पूंजीगत व्यय कौन से व्यय होते हैं? ये व्यय होते हैं, ऐसे व्यय होते हैं जो किसी स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए किए जाते हैं। तो स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए भविष्य में यदि कोई प्लान है तो उसको भी बजट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको पूंजीगत व्यय बजट कहा जाता है। ये था क्रियाओं के आधार पर बजट का विवरण। अब हम देखेंगे अन्य प्रकार के बजट कौन कौन से होते हैं। उनमें है आधिक्य बजट, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट वह बजट होता है जिसमें कंपनी की आय उसके व्यय से अधिक होती है, यानी आय का व्यय के ऊपर आधिक्य होता है, उसको आधिक्य बजट कहा जाता है। फिर है घाटे का बजट या डिफिक्ट बजट। डिफिक्ट बजट वह बजट होता है जिसमें किसी संस्था या कंपनी की आय उसके व्यय से कम होती है, यानी व्यय ज़्यादा होते हैं और आय कम होती है, तो इस प्रकार के बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। प्राय सरकारों के द्वारा ये बजट तैयार किया जाता है। फिर अगला है संतुलित बजट या बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट वह बजट होता है जिसमें किसी संस्था की आय और व्यय दोनों समान होते हैं, परंतु ये बजट अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें लाभ प्रदर्शित नहीं होता है, और जब तक लाभ प्रदर्शित नहीं होता तब तक किसी संस्था के लिए ये उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रकार की जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। अगला है मानव संसाधन बजट, ह्यूमन रिसोर्स बजट। यह वह बजट होता है जिसमें जो मानवीय संसाधन होते हैं उनको भविष्य में व्यवस्था करने पर कितना उनकी लागत आएगी और उनको कितनी मात्रा में जुटाया जाएगा, यानी उनके संख्यात्मक और ये मानव संसाधन बजट मात्रा में या संख्या में प्रदर्शित किया जाता है, और साथ ही मौद्रिक रूप लागत में के रूप में भी इसको बनाया जाता है। अगला है प्रगतिशील बजट, प्रोग्रेसिव बजट। प्रोग्रेसिव बजट क्या है? भविष्य का जो बजट है प्राय बजट 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, परंतु इस प्रगतिशील बजट में बजट 1 साल के लिए तैयार नहीं किए जाते। इसमें 1 या 2 महीने के लिए शुरुआत में तैयार किया जाता है, फिर उसकी जो विश्लेषण किया जाता है और उसमें कमी रही बजट में जो कमी रही उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका विश्लेषण किया जाकर फिर अगले 2 महीने का बजट फिर बनाया जाता है, और जो पहले वाला बजट है उसमें नए वाले बजट को शामिल किया जाता है। इस प्रकार का जो बजट होता है वह प्रगतिशील बजट कहलाता है। फिर है अनुपूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट क्या है? सरकार जो भी खर्चा करती है वह बजट के द्वारा उनको किसी हर कार्य के लिए राशि आवंटित कर दी जाती है सरकार को अपने विभिन्न कार्यों के लिए, परंतु जो बजट आवंटित किया जाता है उसकी संपूर्ण राशि यदि साल ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, खर्च हो जाती है,
और फिर समय के जो साल का कुछ हिस्सा होता है 1-2 महीने, उनके लिए यदि खर्चे सामने होते हैं और बजट ख़त्म हो जाता है तो सरकार के द्वारा पुनः बजट की मांग की जाती है। और जब बजट के द्वारा उनको सरकार को वापस राशि आवंटित की जाती है ताकि सरकार अपने खर्चे कर सके। तो जो समय का हिस्सा जिसके लिए खर्चे बाकी रह गए हैं और बजट ख़त्म हो गया है, तो ऐसे में सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट के द्वारा दोबारा बजट की मांग की जाती है। तो ऐसे बजट को अनुपूरक बजट कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे के जो वीडियो हैं उनमें हर प्रकार के बजट के लिए अलग से चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।